हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं दिनांक 7 तारीख को आपके स्कूल के प्रार्थना सभा में जो न्यूज और क्यूज पढ़े जाएंगे उन सभी को हम लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे अब चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज का जो न्यूज क्यूज आया हुआ है आपका जर्सी डी देवघर जिला से आया हुआ है। तो यहाँ पे आज के सुविचार में लिखा हुआ है कि असफल होना कठिन है लेकिन कभी सफल होने की कोशिश न करना इससे भी बुरा है। यानी कि फेलिंग इज हार्ड बट नेवर ट्राइंग टू सक्सेस इज वर्स। और इसी प्रकार यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र को पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ मृदा तत्व चिकित्सा उत्पाद विनियमन सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र को पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भारतीय नागरिकों को साइबर गुलामी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई के अनुसार यह गिरोह आकर्षक विदेशी नौकरियां का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था। और इसी प्रकार यहाँ पे राज्य स्तर के अगर हम पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड में कोल सेक्टर की दिग्गज सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने एक बड़ा प्रोन्नति आदेश जारी करते हुए 500 से अधिक अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया है। इस फैसले के तहत E5 ग्रेड के अधिकारियों को E6 ग्रेड में प्रमोट किया गया है। इस प्रकार हमें यहाँ पे खेल से संबंधित पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है उज्बेकिस्तान के ताजकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजी ने शानदार प्रदर्शन किया है। अंडर 15 लड़कों की प्रतियोगिता में नुंगपोंगम्बनाबा में तेनी ओइना 46 किलोग्राम वर्ग में जीत हासिल की है, जबकि प्रशांत ने 49 किलोग्राम वर्ग में जीत दर्ज की है। और यहाँ पे शिक्षा करियर और टेक्नोलॉजी संबंधित पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत और यूरोपियन संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रसिद्ध कार्य समूह 2 के तहत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। और यहाँ पे अब हम सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज क्वेश्चन देख लिए तो यहाँ पे क्लास 1 से 5 क्लास वाले के लिए आया हुआ है। इसमें है पहला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और इस प्रकार यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं दोस्तों, आप खुद लिखकर गिन सकते हैं। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन है। तो बेरी बेरी होता है दोस्तों। अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है तो आप बेरी बेरी रोग का शिकार हो सकते हैं। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधे का नाम बताना है। तो कैक्टस जो कांटा वाला रहता है दोस्तों, ये एक बहुत प्रसिद्ध पौधा है जो खास करके रेगिस्तानी एरिया में मानिए कि बालू रेतीली एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पे उच्च उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि क्लास 6 से 8 वालों के लिए आया हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो आगरा है दोस्तों वो आपका यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि आगरा शहर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको कमेंट में बताना है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों पेड़ के कौन से भाग से कॉफी बनाया जाता है। तो पेड़ के बीज से कॉफी बनाई जाती है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो की खोज किसने किया था। तो आर्यभट्ट दोस्तों, जो अपने भारत देश के ही एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उन्होंने ही शून्य की खोज किया था। और इन्हीं के चलते इनको विश्वविख्यात जाना जाता है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 से 8 क्लास वालियों के लिए भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। तो वो हमने कल ही या परसों देखे थे दोस्तों, गुजरात राज्य जो है ये सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। और इसी प्रकार यहाँ पे क्लास 9th से 12th वालों के लिए यहाँ पे आया हुआ है पहला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो गोड्डा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे नहीं है बट उत्तर डायरेक्ट लिखा हुआ है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किसने किया था? तो आईसीआई बैंक ने दोस्तों, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो सबसे पहले आईसीआई बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। देन आफ्टर ये एसबीआई वगैरह इस सारे किए। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण आप पढ़े होंगे दोस्तों, या आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सूर्य प्रकाश का परिकर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और जो नीला रंग का तरंगदैर्घ्य होता है काफी कम होता है, जिससे वह उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? तो ये आपका बख्तियार खिलजी ने किया था दोस्तों। कब किया था? तो 1193 ईस्वी में किया था। और इसी प्रकार यहाँ पे हम आज का महत्वपूर्ण दिवस देखें तो आज 7 मई है दोस्तों। और आज के दिन यहाँ पे 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विद्यालयों और संस्थाओं में युवाओं में एथलेटिक्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे एक मूलभूत खेल के रूप में बढ़ावा देना है। और जब हम प्रेरक प्रसंग पढ़े तो यहाँ पे आज का हेडिंग है टूटा हुआ बर्तन। तो इसी को आज हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आदमी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। यह कहानी बहुत समय पहले की है, इसलिए उनके घर में कोई पाइपलाइन नहीं थी। वह पास के कुएं से अपनी घर में पानी लाने के लिए 2 बर्तनों का उपयोग करता था। एक बर्तन में छोटा सा छेद था। वह आदमी हमेशा अपने बाएं हाथ में छेद वाला बर्तन पकड़ता था। जब तक वह आदमी घर पहुंचा तब तक दाहिनी ओर का बर्तन हमेशा भरा रहता था और बाईं ओर का बर्तन हमेशा आधा भरा रहता था। पड़ोसी के एक बच्चे ने यह देखा कि उस आदमी से पूछा कि वह टूटे हुए बर्तन का उपयोग क्यों कर रहा है। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, इसके 2 कारण हैं। पहला, मेरा बायां हाथ थोड़ा कमजोर है और मैं बाएं हाथ में पानी का पूरा बर्तन नहीं ले जा सकता। और दूसरा कारण है दोस्तों, जब मैं पानी वापस लाता हूं तो रास्ते में पानी भर जाता है। उसने रास्ते की ओर इशारा किया और निश्चित रूप से रास्ते की तरफ हरे और फूल वाले पौधे थे और दूसरी तरफ बंजर था। तो ये कहानी से यही सीख मिलता है दोस्तों कि हर वस्तु का उपयोग अपना उपयोग होता है। हम किसी चीज को बेकार मान सकते हैं क्योंकि उसमें खामी है, लेकिन फिर भी वह ब्रह्मांड में एक बड़े उद्देश्य को पूरा करती है। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।